नमस्कार बच्चों, हम राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पढ़ रहे थे और इसमें हमने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा और उनकी दिनचर्या के बारे में पढ़ा। आज हम बाल गोविंद भगत की चरित्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत सामाजिक रीति रिवाजों के विरोधी थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात चिता को अग्नि दिलवाने का कार्य भी अपनी पुत्र वधू के द्वारा ही संपन्न करवाया, जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध था। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने के लिए कहा। बाल गोविंद भगत जाति पाति के विरोधी थे। जाति पाति में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ बनता है, जाति से नहीं। दूसरा, वे आडंबर रहित जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी भक्ति में और अपने निजी जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं किया था। बाल गोविंद भगत ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे। जिस प्रकार कबीरदास निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना आराध्य मानते थे, इसलिए ये उन्हीं के बताए रास्तों को अपनाते थे। बाल गोविंद भगत का मानना था कि ईश्वर प्रेम सांसारिक मोह से श्रेष्ठ होता है और इस बात को उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर सिद्ध कर दिखाया था। इनका इकलौता पुत्र था और पुत्र की मृत्यु के पश्चात इन्होंने रोने की बजाय उत्सव मनाने की बात कही। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनका मानना था कि जीवात्मा का परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन हो गया है, यानी मृत्यु के पश्चात जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए हमें रोना और दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि यह दुख प्रकट करने का नहीं अपितु खुश होने का समय होता है। बाल गोविंद भगत अपनी टेक छोड़ने वाले नहीं थे, यानी जो नियम उन्होंने अपनाए थे उनको वो छोड़ने वाले नहीं थे और उनको उन्होंने अंत तक निभाया था। जैसे दोनों समय ईश्वर भजन करना, सुबह नदी स्नान के लिए जाना, इन सब का उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक निर्वाह किया था। तो उनकी इन सब विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम पाठ में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। यानी कि बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र था और अपने पुत्र से वे मोह रखते थे, क्योंकि उनका पुत्र कमजोर था और कुछ मंद बुद्धि था। इसलिए बाल गोविंद भगत उसका ज्यादा ध्यान रखते थे और बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बहुत ही सुभग और सुशील थी। सुभग का मतलब होता है सुंदर, और सुशील थी। पर घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत सी जिम्मेदारियों से या दुनियादारी से उसने निवृत्त कर दिया था। यानी निवृत्त करने का मतलब होता है मुक्त करना। तो वह घर की पूरी प्रबंधिका बनी हुई थी, घर का पूरा काम खुद देखती थी और उसने बाल गोविंद भगत को बहुत सी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। यानी लोग उनके पास गाने के लिए आते हैं, उनके गीत सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उनका बेटा बीमार था तो उसकी खबर लेने की लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि लोग इतने स्वार्थी थे कि वो इतना भी स्वार्थी थे और आत्म केंद्रित थे कि वे उनसे इतना भी नहीं पूछ पाते थे। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। यानी कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो लेखक कौतूहलवश जिज्ञासावश उनके घर जाते हैं। देखकर दंग रह गया। क्या देखकर दंग रह गया लेखक?
कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है मीन्स ढक रखा है। यानी कि यही उनके संगीत साधना का चरमोत्कर्ष था, जो उनके बेटे की मृत्यु के पश्चात लेखक ने देखा था कि उन्होंने अपने बेटे के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा है और उसे सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग जला रखा है। चिराग होता है दीपक। यानी कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है और बेटे की मृत्यु के पश्चात वो उसके शव को आंगन में ही लिटा करके और उसे सफेद कपड़े से ढक देते हैं, उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर देते हैं और उसके सिरहाने की ओर एक दीपक जला देते हैं। वहीं आसन जमाकर बैठ जाते हैं और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी कि उसी पुराने स्वर और तल्लीनता में वो गा रहे हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। यानी कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी वो दुखी नहीं होते हैं, ना रोते हैं, ना विलाप करते हैं, अपितु उसके पास बैठकर ही वो गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। उनकी पतोहू पुत्र वधू घर में अकेली थी, वह रो रही थी और गांव की स्त्रियां उसे चुप करवा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत गाने में मस्त थे। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, वीरणी अपने प्रिय से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की और कौन बात। यानी कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर गीत क्यों गा रहे हैं, खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में जीवात्मा जो निवास करती है वो परमात्मा का ही अंश है और मृत्यु के पश्चात जो जीवात्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है। यानी विरहिणी अपने प्रियतम परमात्मा से मिल गई है, इसलिए इसमें रोने की क्या बात है, इसमें तो उत्सव ही मनाने की बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यानी लेखक कभी कभी सोचते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में कि ये पागल तो नहीं हो गए हैं कि जो पुत्र की मृत्यु पर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो पागल नहीं थे, अपितु ये उनका विश्वास था, ये उनकी भक्ति थी, उनकी साधना थी जो मृत्यु पर भी विजयी थी। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी कि उस समय हमारे समाज में कुछ बुराइयां मौजूद थी, कुछ मान्यताएं थी, कुछ प्रथाएं प्रचलित थी जिनका सब लोग पालन करते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत ने उन परंपराओं का निर्वाह नहीं किया। अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसने अपनी पुत्र वधू से ही उसकी चिता को अग्नि दिलवाई और उसे अपनी पुत्र वधू को दोबारा विवाह करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय विधवा विवाह भी नहीं किए जाते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने के लिए कहा। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से नहीं कीजिए। उनकी पतोहू पुत्र वधू बहुत सुशील थी, समझदार थी और वो मना करती है बाल गोविंद भगत को कि मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहती, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं आपकी ही सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा आपका कोई सहारा नहीं है, आप वृद्ध हैं और बीमार पड़े तो आपके लिए ना कोई खाना बनाने वाला है, ना कोई पानी तुम्हें देने वाला है, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं मानते हैं। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। दलील मीन्स इच्छा, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी बाल गोविंद भगत का निर्णय था कि तू यह घर छोड़कर यदि नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, और उनकी इस इच्छा के सामने उनकी पुत्र वधू की नहीं चलती है और उन्हें उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है।
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी कि उनके घर से गंगा नदी 30 कोस की दूरी पर थी, तो इतनी दूरी वो पैदल ही तय करते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी बाल गोविंद भगत के बारे में हमने पढ़ा है कि वे गृहस्थ और सन्यासी थे। गृहस्थ भी थे क्योंकि उनका परिवार था, खेती बाड़ी थी, और सन्यासी इसलिए थे क्योंकि उनकी दिनचर्या इस प्रकार की थी और वे ईश्वर भक्ति में रत रहते थे। तो उन्हें, यानी कि उन्होंने कहा है कि साधु को किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यानी कि साधु को किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो पैदल ही जाते थे। और गृहस्थ को किसी से भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि वो गृहस्थ भी थे, इसलिए किसी से कुछ मांग कर नहीं खाते थे, इसलिए अपने घर से जो खाकर चलते थे वापस घर आकर ही खाते थे, रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे। अतः घर से खाकर चलते तो घर पर लौट कर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या को गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। यानी कि बाल गोविंद भगत अंत समय तक गाते रहे। इस बार जब वो गंगा स्नान करके आए तो बहुत कमजोर हो गए थे, उन्हें बुखार होने लगा था। लोगों ने उन्हें मना किया कि वो रोज स्नान नहीं करें, नदी स्नान के लिए वो जाते थे, तो उसके लिए लोगों ने मना किया, गाने से मना किया, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी किसी की, और वो लगातार गाते रहे, स्नान, ध्यान, यानी अपना नियम व्रत नियमित रूप से वो करते रहे। और धीरे धीरे उनका स्वर जो था वो धीमा पड़ने लगा और उनका अंतिम समय निकट आ गया और उनकी जो मृत्यु है बाल गोविंद भगत की, वो मृत्यु हो जाती है। यानी कि जीवन भर उन्होंने इसी प्रकार की साधना में अपना जीवन व्यतीत कर दिया और अंत समय तक इसी साधना का उन्होंने निर्वाह किया।